तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर ना हम लोग चैलेंज करने वाले हैं एक फ्री फायर का। वैसे फ्री फायर की बहुत सारी वीडियो चैलेंज पे अपलोडेड है, जिसने देखी नहीं है वो देख लेना। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम ओनली वेंडिंग मशीन चैलेंज करने वाले हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। क्योंकि लास्ट में जो फाइट होती है गदर वो, और बीच में जो लिटरली क्या फाइट होती है वो इस वीडियो के अंदर आपको एकदम बौखाल, एकदम पूरा दिमाग हिला देगी। और वेंडिंग मशीन चैलेंज करने वाले हैं। और ये जो वीडियो जब मैं बना रहा था तब मैं ना डिब्बा चैलेंज कर रहा था, लाइक येलो कलर के डिब्बे आते हैं उनका, पर वो डिब्बे इस मैप के अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो फिर उसके बाद मैंने डिब्बे चैलेंज से हटाकर वेंडिंग मशीन चैलेंज कर दिया। तो एंजॉय द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, ये वाला चैलेंज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई लिटरली हमें हर एक पर किल के बाद हमें वो डिब्बा खोलना ही पड़ेगा यार। जो पीले कलर का डिब्बा आता है ना, वो भी यहीं पे कहीं पे पड़ा मिलेगा यार। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए लैंडिंग कराई है क्योंकि यहाँ पे ना बंदे कम आएंगे और थोड़ी डिफ़िकल्टी कम रहेगी, इसी चक्कर में। अब यहाँ पे मुझे ना फटाफट से ड्रॉप ढूंढना पड़ेगा यार। मतलब ड्रॉप क्या, वही अपना बॉक्स और कॉइन्स, और मैं कोई दूसरी गन भी मतलब यूज़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे उस ड्रॉप को खोलना ही पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं फिर यूज़ कर पाऊँगा। अब डिफ़िकल्टी तो बहुत होगी भाई इस चैलेंज को करने में, क्योंकि भाई मजाक नहीं है इसको करना। यहाँ पे बंदा है यार, बंदा, क्योंकि भाई पे वहाँ पे ना फुटप्रिंट आने लग गए ना वो ऊपर। अब यार ऐसे का इस वाले मैप के अंदर हमें डिब्बे बहुत सारे मिलते हैं, पर जब पता चला कि अपडेट के बाद इस वाले साइड से मैप के अंदर जो डिब्बे होते हैं पीले कलर के वो हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि कोई दूसरा चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना डिसाइड करता हूँ कि मैं वेंडिंग मशीन चैलेंज करूँगा, और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। और इसके अंदर एक डिफ़िकल्टी और ऐड करी है कि सिंपली पर किल के बाद मैं वेंडिंग मशीन की कोई दूसरी गन यूज़ करूँगा। पर मैं जब वेंडिंग मशीन चैलेंज को बोलता हूँ फिर उसके बाद मेरे साथ एक और दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि वेंडिंग मशीन के अंदर टोटल 3 गन मिलती हैं जिन्हें खरीद सकते हैं। और 3 गन के बाद फिर मैं उसके बाद कोई दूसरी वेंडिंग मशीन की गन को यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि एक और बार चेक कर लेते हैं। तो मैं चेक करने के लिए ना डिब्बे वाले चैलेंज के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। और हार पे मेरा दोस्त नहीं है, विष्णु का को भी कुछ लोग जानते हो अगर वीडियो देखी हो पहले वाली। पर यहाँ पे भी गाइस वो वाला बॉक्स नहीं है, और आई थिंक शायद से ना वो वाला बॉक्स इन्होंने हटा दिया है अपडेट के बाद से। भाई अगर ऐसा हुआ होगा तो यार पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया होगा भाई। अब इन्हें हटा कैसे दिया यार ये वाला बॉक्स। तो गाइस, बॉक्स वाला चैलेंज तो मैं वैसे भी नहीं कर पाता, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि वेंडिंग मशीन में जाकर कोई वेंडिंग मशीन के गन खरीदते हैं। तो इसलिए मैं ये ऊपर वेंडिंग मशीन के लिए अबे यार कॉइन्स ही ख़त्म हो गए। गैस मैंने यहाँ से कॉइन्स इकट्ठे करे थे वो बॉक्स के लिए, मतलब लाइक अपनी वेंडिंग मशीन के लिए। क्योंकि वही चैलेंज है ना कि मतलब जो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, वेंडिंग मशीन से ना डायरेक्ट हम एक गन खरीदेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी मतलब जिस गन से हम जो भी किल करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट गन उठा लेंगे, है ना। और वेंडिंग मशीन जो आती है इसमें आई थिंक टोटल 3 या 4 ही गन्स मिलती हैं। अभी मैंने देखा मैक 10, पैराफल और हीलिंग पिस्टल और समथिंग कुछ ऐसी गन्स मिलती हैं। 400 हो गए हैं, 300 में गन्स आ रही थी। अब फटाफट से खरीदते हैं, देखते कैसे कौन सी गन खरीदते हैं। सब यहाँ पे वेंडिंग मशीन पे आते ही मैं यहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मा खरीद लेता हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी जोन बड़ा है और प्लाज्मा का इतना अच्छा डैमेज आता नहीं है। प्लाज्मा एक्स का अच्छा आता है पर नॉर्मल प्लाज्मा का आता नहीं है। तो इसी चक्कर में मैं प्लाज्मा ले लेता हूँ, क्योंकि छोटे जोन के अंदर प्लाज्मा से इतनी अच्छी फाइट होगी नहीं। और बंदों के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे किल करना था जल्दी, प्लाज्मा यूज़ करना नहीं है। और यहीं पे मुझे बंदा मिल जाने वाला है। सामने प्लेयर है, देख सको। अबे भाग गया यार, किस्मत अच्छी थी ना उसकी, हेड नहीं गला। हेड लग जाता तो भाई साहब ऐसे ऐसी आती उसकी जाता। अरे क्या हो गया रे, अभी इसके में तो मेरे हिसाब से ऊपर जाना बेवकूफ़ी होगी, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। उसके बाद ये रहेगा प्लेयर, अभी ऑफलाइन है ओपी। अरे नूब मामा दिल चुराने के लिए रेडी हो गए, नेट नहीं चल रहा था इसका 100 टोकन। अब इसके बाद मुझे चेंज करनी पड़ेगी गन,
तो फटाफट से ना मैं टोकन कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद वापस से गन चेंज करूँगा मैं। यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से मेरा एक किल निकल गया था और किल निकलते ही सबसे पहले मुझे ना प्लाज्मा को चेंज करना था, क्योंकि प्लाज्मा भाई मुझसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो प्लाज्मा चेंज करने के लिए मैं आता हूँ वेंडिंग मशीन की तरफ। एक नई गन और खरीद लेते हैं फटाफट से और एक किल बड़े प्यार से निकाल लिया है। कौन सी लूँ अब मैं, मैक या पैराफिल? मेरे हिसाब से पैराफिल ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ और ये आ गई पैराफिल। अब यहाँ से फटाफट से एक किल करेंगे, फिर उसके बाद मैक 10 लेंगे शॉर्ट रेंज फाइट के लिए और फिर आराम से एक किल करेंगे लास्ट में। पैराफिल खरीदने के बाद जैसे ही मैं सेफ जोन के अंदर जा रहा था तो मुझे ऊपर बंदों की फाइट होने की आवाज़ आई, तो मैं भी फिर वहाँ पे जाने लग गया। वहाँ पे ऊपर यहाँ से बहुत देर से फायर कर रहा है वो, ये रहा। अबे नहीं तो ओपी है। यहाँ पे एक बंदे को डाउन करने के बाद उसका एक और टीममेट आ गया था और मैं एक भी बंदे को मारने के बाद वही सेम गन को यूज़ कर नहीं सकता था। तो इसके चक्कर में पीछे से भी एक बंदा आ गया और एक आगे से भी प्लेयर आ गया। फिर वेंडिंग मशीन मेरे पास में ही थी, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि मैं वहाँ से जाके मैक 10 खरीद लूँ और मैक 10 से इन बंदों को मार दूँ। जल्दी मैक 10 लो, सही आन दो। ओपी, अब इसके बाद में किल नहीं कर पाऊंगा। भागना पड़ेगा मेरे को भागना पड़ेगा। इसका किल कर लूं पहले मैं फटाफट से। भाई लूट के चक्कर में कुछ भी नहीं है इसके पास, और गोली मोली तो मैं क्यों ले रहा हूँ फालतू में। मेरे साथ ना गाइस क्या हुआ कि वेंडिंग मशीन की ना सारी गन मैंने यूज़ कर ली थी और सिर्फ मेरे 3 ही किल हुए थे। अब इसके बाद मैं वेंडिंग मशीन की कोई भी गन यूज़ नहीं कर सकता था। इसी चक्कर में मैं अपने चैलेंज के अंदर एक चेंज लाता हूँ और मैं क्या करता हूँ ना, मैं पैराफिल को वापस यूज़ करूँगा। क्यों? मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अब सिर्फ वेंडिंग मशीन की गन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि अब वेंडिंग मशीन के अंदर दूसरी गन थी नहीं जिसे मैं चेंज कर सकूँ। तो इसी चक्कर में मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि लास्ट जोन में जो भी फाइट होगी उसके अंदर मैं पैराफिल को यूज़ करूँगा। अगर कोई बंदा मेरे पे अटैक करता है, अगर हीलिंग बैटल करेगा तो मैं भी हीलिंग बैटल करूँगा। इसी चक्कर में सामने से एक प्लेयर मुझे मारता है तो मैं उसे मारता नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे डैमेज देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने मार दिया तो चैलेंज मेरा फेल भी हो सकता था। इसलिए फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं अपनी स्क्वाड से अकेला बचा था और मैं सिर्फ उसे डैमेज दे रहा था बंदे को, जिससे कि वो डर जाए। और एक अच्छी बात ये थी कि मेरे पास लॉन्च पैड था, लॉन्च पैड लगा के मैं यहाँ पे सेफ जोन के अंदर निकल जाता हूँ मेरे पास। और फिर गाइस यहाँ पे मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी, दिक्कत तो नहीं पर यहाँ पे मैं टॉप 3 के अंदर आ गया था, यानी कि सामने 2 बंदे थे और मैं अकेला था। तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, पर सामने वो दोनों एक ही टीम के बंदे थे तो मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि मेरे पास पैराफिल थी। अगर शॉर्ट रेंज की कोई गन होती तो मैं मार भी देता। और मैंने आपसे बोला था कि मैं लास्ट जोन में ही अगर फाइट लूँगा, अगर वो सामने वाले बंदे मुझे फाइट लें। साला भूया तो मुश्किल है। क्या करूँगा, भूया कर दूँ? क्या करूँ, भूया कर दूँ गाइस? मैं भूया कर सकता हूँ, बताओ मैं कर दूँ? चैलेंज वैसे वेंडिंग मशीन गन का ही था तो कर देते हैं यार, वेंडिंग मशीन गन ही तो है अपने पास। तो गाइस थोड़ा सा चैलेंज मैं थोड़ा चेंज करने के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। चैलेंज में मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मतलब 2 बार बोल दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।